देखिए, अब से कुछ ही घंटों के बाद देश की सबसे बड़ी अदालत में वक्फ कानून के खिलाफ सुनवाई शुरू हो जाएगी। देश के जो सबसे बड़े आज की डेट में दो नेता हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, इनके बनाए हुए इस कानून के खिलाफ देश के दो सबसे बड़े वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंह भी वक्फ कानून के खिलाफ जिरह करेंगे, वक्फ कानून के खिलाफ बहस करेंगे और अपना पक्ष रखेंगे। यूं तो वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं, लेकिन पहले दिन सुप्रीम कोर्ट 10 याचिकाओं पर सुनवाई करेगा और इन याचिकाओं में पहली जो याचिका है जिस पर सुप्रीम कोर्ट हियरिंग करेगा वो असदुद्दीन ओवैसी की याचिका है। इन 10 याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट ने जो लिस्ट बनाई है 10 याचिकाओं की, उनमें सबसे ऊपर असदुद्दीन ओवैसी की याचिका को रखा गया है। वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करने वाली पीठ में सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन, ये 3 जजेस जो हैं ये वक्फ कानून के खिलाफ सुनवाई करने जा रहे हैं। और देखिए, ऐसा लगता है कि पूरा देश, पूरा मुल्क वक्फ कानून को लेकर के दो पक्षों में बंट गया है। एक पक्ष वो है जो इस कानून की मुखालिफत कर रहा है, इस कानून को काला कानून बता रहा है, इस कानून को मुसलमानों के खिलाफ बता रहा है, इस कानून को एक समुदाय को टारगेट करने वाला बता रहा है और सड़कों पर उतर करके अपना विरोध जता रहा है। वहीं दूसरा जो पक्ष है वो इस कानून की हिमायत कर रहा है, इस कानून के समर्थन में है और ये कह रहा है कि ये कानून ऐसा कानून है जिससे मुसलमान, गरीब मुसलमानों का फ़ायदा होगा। लेकिन इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है और सुनवाई से पहले अल्पसंख्यक मामलों के जो मंत्री हैं किरण रिजिजू, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है, किरण रिजिजू ने, जो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं, जो कि वक्फ कानून को लेकर के पार्लियामेंट में आए और वक्फ कानून जो है ये पूरा पास हुआ और ये कानून बना। किरण रिजिजू ये कह रहे हैं कि हमें भरोसा है, हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट विधायिका के मामले में दखलंदाजी नहीं करेगा। किरण रिजिजू ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका विधायिका के मामले में दखलंदाजी नहीं करेगी, यानी ये कानून पार्लियामेंट में बना है, ये कानून विधायिका में बना है और इस पर न्यायपालिका दखलंदाजी नहीं करेगा। ये किरण रिजिजू का कहना है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होने वाली है और उससे जस्ट पहले किरण रिजिजू का ये बयान जो है अपने आप में बहुत बड़ा बयान है और बहुत मानाखेज बयान है। देखिए, आपको पता है कि लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं। एक तो है न्यायपालिका, दूसरा है विधायिका और तीसरा है कार्यपालिका और चौथा जो है वो मीडिया है, जो कि पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। तो न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, ये 3 स्तंभ हैं। किरण रिजिजू का कहना है कि विधायिका के मामले में न्यायपालिका दखलंदाजी नहीं करेगा, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को या न्यायपालिका को यह हक हासिल है कि जो कानून विधायिका बनाए, जो कानून पार्लियामेंट में बनाया जाए, अगर उस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाए, अगर कोई पक्ष, कोई समुदाय, कोई संगठन या कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं और कहते हैं कि जी ये कानून जो बनाया गया है ये सही नहीं है, ये हमारे संगठन को या हमारे समुदाय को या हमारे मज़हब को चोट पहुंचाता है और इससे हमारी जो आज़ादी है वो छीनती है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट को ये हक हासिल है इस कानून को देखिए कि क्या ये कानून संविधान के दायरे में बनाया गया है या नहीं। अगर नहीं बनाया गया है तो सुप्रीम कोर्ट को ये हक हासिल है कि वो कानून को रद्द कर सकता है। आपको याद होगा इलेक्टोरल बॉन्ड को किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था, इसे मनसूख कर दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट को यह हक हासिल है और ये दखलंदाजी नहीं है, ये विधायिका में दखलंदाजी नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट चेक एंड बैलेंस करे कि जो कानून पार्लियामेंट में बनाया गया है, तैयार किया गया है, क्या वो संविधान के दायरे में आता है या नहीं। इसके अलावा वक्फ कानून को लेकर के जो बड़े बयानों की अगर बात कर ली जाए तो आपको पता है कि इमरान मसूद जो हैं, सहारनपुर से कांग्रेस के सांसद हैं, उन्होंने हैदराबाद के एक प्रोग्राम में, जो कि वक्फ कानून के ख़िलाफ़ एक प्रोग्राम चल रहा था, वहाँ उन्होंने ये बयान दिया था कि अगर कांग्रेस की हुकूमत आती है, अगर कांग्रेस की सरकार आती है, कांग्रेस सत्ता में आती है, तो इस कानून को घंटों में बदल दिया जाएगा, वक्फ कानून को घंटों में बदल दिया जाएगा। इमरान मसूद ने ये बात कही थी। और इसी तरीके की बात सपा के सांसद, समाजवादी पार्टी के अयोध्या से जो सांसद हैं अवधेश प्रसाद, उन्होंने भी इसी तरीके की बात की है। उन्होंने कहा है कि अगर
हमारी सरकार आती है, उनका इशारा महागठबंधन की तरफ था कि अगर महागठबंधन की सरकार आती है तो फिर इस कानून को 48 घंटों के अंदर, 48 घंटों के भीतर इस कानून को बदल दिया जाएगा। तो वक्फ कानून को लेकर के लगातार बयानबाजियां चल रही हैं और एक बड़ा बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के अंदर दिया है। जी हां, हरियाणा में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे पीएम मोदी और इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर वक्फ की संपत्तियों का सही से इस्तेमाल हुआ होता तो मुसलमान पंक्चर नहीं बना रहे होते, गाड़ियों के पंक्चर नहीं बना रहे होते। ये बयान दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जिस पर लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लगातार बयानबाजी हो रही है। कांग्रेस के नेता हैं इमरान प्रतापगढ़ी, उन्होंने नरेंद्र मोदी के इस बयान पर प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि मुझे हैरत होती है कि जिस प्रधानमंत्री ने युवाओं को, नौजवानों को पकौड़ा तलने की सलाह दी थी, आज वो पंक्चर बनाने वालों का मजाक उड़ा रहा है। इमरान प्रतापगढ़ी कहते हैं कि उन्होंने तो युवाओं को इस काबिल भी नहीं छोड़ा कि वो पकौड़े तल सके या पंक्चर बना सके। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि मुसलमान, इस देश का मुसलमान सिर्फ पंक्चर ही नहीं बनाता बल्कि इस देश की अर्थव्यवस्था में एक अहम रोल अदा करता है। कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं दिग्विजय सिंह, उन्होंने ये बयान दिया है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुसलमानों की इतनी ही चिंता है, अगर मुसलमानों की इतनी ही खैरख्वाह है प्रधानमंत्री मोदी, अगर मुसलमानों की इतनी ही भलाई चाहते हैं तो वो क्यों नहीं मुसलमानों को पार्टी का अध्यक्ष बना देते हैं। ये प्रतिक्रिया दिग्विजय सिंह ने दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान पर जिसमें पीएम ने कहा था कि मुसलमान पंक्चर बनाते हैं। लेकिन मैं दिग्विजय सिंह को याद दिलाना चाहूंगा कि आप मुसलमानों को बीजेपी का अध्यक्ष बनाने की बात करते हो। अरे जरा सोचिए कि बीजेपी ने मुख्तार अब्बास नकवी और शहनवाज हुसैन के साथ क्या किया। क्या बीजेपी के कैबिनेट में, क्या बीजेपी के मंत्रिमंडल में कोई मुसलमान चेहरा है? बीजेपी ने तो वो ओहदा भी छीन लिया मुसलमानों से जो कि रिवायती तौर पर चला रहा था। अल्पसंख्यक मामलों के जो मंत्री आम तौर से हुआ करते थे वो मुसलमान हुआ करते थे, वो मुस्लिम चेहरा हुआ करता था। लेकिन आपने अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय से भी मुसलमानों को हटा दिया, मुख्तार अब्बास नकवी जैसे लोगों को साइड लाइन कर दिया और किरण रिजिजू को अपने पद पर बैठा दिया। तो वो बीजेपी जो मुसलमानों को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री के तौर पर नहीं देख सकती, वो बीजेपी का अध्यक्ष क्या बनाएगी? और इन सब के बीच एक बड़ी खबर जो है वो झारखंड के रांची से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर बड़ी संख्या में, जहां पर बड़ी तादाद में, क्या महिलाएं, क्या बच्चे, क्या मर्द, क्या औरतें, बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से बाहर निकले और मानव श्रृंखला बना करके, एक लंबी मानव श्रृंखला बना करके वक्फ कानून का विरोध किया और वक्फ कानून को वापस लेने की, इसे निरस्त करने की मांग की। इन लोगों के हाथों में तख्तियां थीं जिनमें स्लोगन लिखे हुए थे और उसमें लिखा हुआ था वक्फ कानून को रद्द किया जाए, हमारा संवैधानिक अधिकार मत छीनो, इस तरीके के स्लोगन लिखे हुए थे। और बड़े शांतिपूर्ण तरीके से इस प्रोटेस्ट का आयोजन हुआ और बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की।